अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑटोमोटिव में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कौन से तरीक़ाकार से गुजरना पड़ता है पाकिस्तान में। तो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कुछ प्रोसीजर है, उसमें से गुजर कर ही हम ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि हमें लर्नर लाइसेंस चाहिए होता है। लर्नर लाइसेंस ऐसा लाइसेंस होता है जिसमें हम लर्न कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं कि ड्राइविंग के बारे में, कि ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग के इशारे, ड्राइविंग के मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनके बारे में। ये आपको हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो लर्निंग लाइसेंसिंग ब्रांच होगी अपने ज़िले की या तहसील की, आपने वहाँ पर अपना ओरिजिनल CNIC और CNIC कॉपी लेकर जाना है और 60 रुपये की टिकट लेकर जानी है। अगर आप सिंगल टाइप का लर्नर बनवा रहे हैं, सिंगल मसलन सिर्फ मोटरसाइकिल का हो या सिर्फ कार का हो, अगर आप डबल बनवा रहे हैं मोटरसाइकिल मोटर कार का या मोटरसाइकिल LTV का, तो आपको 60 120 रुपये की टिकट्स लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको 60 रुपये की डाकखाना से ड्राइविंग लाइसेंस की टिकट्स मिलती हैं, वो आपको परचेज करके तो उस ऑफिस में हाजिर होना पड़ेगा और आपकी वहाँ पर एक तस्वीर खींची जाएगी, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और आपको प्रिंट निकाल कर एक लर्नर दे दिया जाएगा जो इस सूरत के अंदर होगा, जिसके ऊपर आपके मुख्तलिफ क्वाइफ वगैरह लिखे हुए होंगे जो नादरा से हासिल किए गए होंगे और आपसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एज लिमिट जो है, अगर आप मोटरसाइकिल के लिए या मोटर कार के लिए कर रहे हैं तो आपके 18 साल से ज़ायद उम्र होनी चाहिए, 18 साल या इससे ज़ायद होनी चाहिए। अगर आप LTV के लिए कर रहे हैं तो 21 साल होनी चाहिए या इससे ज़ायद होनी चाहिए, और अगर STV के लिए कर रहे हैं तो 22 साल या इससे ज़ायद होनी चाहिए। क्या होता है कि जब आपने लर्नर ले लिया हुआ है तो लर्नर लेने के बाद 42 दिन तक 42 डेज यानी 6 वीक्स तक जो है 6 हफ्तों तक आपने ड्राइविंग के बारे में पढ़ना होता है, सीखना होता है। चाहे वो आप बाई सेल्फ कर ले, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ ले या कहीं से भी पढ़ ले, लेकिन आपने उसका क्या है ड्राइविंग के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में प्रैक्टिस वगैरह करनी है। जब 42 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दरकार होती हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए फाइल कवर के साथ। ये आम कचहरी से मिल जाता होता है 30-40 रुपये का या 20 रुपये का तकरीबन ये फाइल कवर होता है और उसके साथ ये फॉर्म वगैरह लगा हुआ होता है। और उसके साथ आपको लर्नर चाहिए जो 6 वीक पुराना हो। मैंने पहले बताया था कि 42 दिन के बाद ही हम परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो 42 दिन ये है कि 6 वीक्स के बाद हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे हम मेडिकल बोलते हैं। अगर तो आपकी एज 50 साल से कम है तो आप किसी भी जो डॉक्टर होता है MBBS उससे आप ये ले सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म होगा, इसके ऊपर आपकी तस्वीर लगेगी और आप डॉक्टर से जाके तस्दीक करवा सकते हैं। अगर आपकी 50 से ज़्यादा है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस वाले कहते हैं, ऑफिस वाले कहते हैं कि आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसे हम MS बोलते हैं, जो हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है, उससे तस्दीक शुदा मेडिकल चाहिए अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है। अगर 50 साल से कम है तो फिर आप सिंपल मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी डॉक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए आपकी ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और उसी तरह CNIC की कॉपी, आपका जो ID कार्ड होता है उसकी कॉपी चाहिए, और एक टिकट्स इसके ऊपर लगाई जाती हैं जो ट्राई के लिए, जो आप ट्राई दे रहे हैं, जो आप टेस्ट दे रहे हैं, उसकी फ़ी होती है, तो वो आपने लगानी है। आगे मैं एक जो है वो चार्ट भी जाहिर कर दूंगा, उसके ऊपर आप लिखे होंगे कितने पैसे लगते हैं कौन सा, अगर आप लाइसेंस बनवा रहे हैं। अगर लाहौर के लिए, लाहौर वालों ने एक ये काम किया कि इस बैंक अकाउंट नंबर के अंदर आप जो है 100 रुपये का डिपॉजिट करवा दे, तो आपको ये लहदा से आपको जो टिकट्स हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी फ़ी के लिए। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं लर्नर के साथ, हम इसको जमा करवा देते हैं। जब हम इसको जमा करवाते हैं तो हमें वो ट्रैफिक पुलिस वाले एक डेट दे देते हैं कि फ़लाँ डेट को आपने आ जाना, फ़लाँ दिन और फ़लाँ डेट, ये टाइम कोई भी डेट हो सकता है, हफ्ते बाद दे दे, हो सकता है 2 दिन बाद दे दे, हो सकता है 10 दिन बाद दे दे, हो सकता है महीने बाद दे। तो जिस हिसाब से रश होगा उस हिसाब से वो आपको एक डेट दे देंगे, टाइम दे देंगे, उस डेट और टाइम को आपने चले जाना है और आपको एक टोकन बना के दे देंगे। वो टोकन लेकर आपने ID कार्ड के साथ वहाँ पर चले जाना है। जब हम वहाँ पर चले जाएंगे तो हमारे वहाँ पर टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या होता है, मुख्तलिफ
पूछते हैं ट्रैफिक के मतलब, अगर आपकी गाड़ी जा रही है और आपके पीछे कोई आ गई है, दूसरी गाड़ी, वीआईपी की गाड़ी, एम्बुलेंस या इस तरह की कोई और गाड़ी वगैरह आ गई है, तो आप किसको रास्ता देंगे। तो कानून के बारे में कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो वो तकरीबन 10 मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। मल्टीपल चॉइस की सूरत में आते हैं, कुछ साइंस बने हुए होते हैं, उनका मतलब बताना होता है। तो ये होता है, पहले तो ये वैसे ही होता था, हाथ की मदद से लिख के दे जाते थे, लेकिन अब ये कंप्यूटराइज कर दिया गया है। कंप्यूटर के ऊपर आते हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर 2 मिनट का टाइम हमें देते हैं और 10 मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, इनके आंसर देने होते हैं, करेक्ट करने होते हैं। और 10 में से पहले होता था कि 8 आपके दुरुस्त हो तो फिर ही आप आगे फर्दर टेस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे सकते, फिर आपको वो फेल कर देते हैं टेस्ट में अगर कम नंबर आए हैं। तो आपने इसमें से पास होना है, कहीं पर 5 नंबर है, कहीं पर 8 नंबर है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। मैं पहले तो 8 होते थे, अब मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है। तो वो नंबर आपने लेने हैं, इसमें से पास होना है। रिटन टेस्ट में से रिटन टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्बल टेस्ट होगा। वर्बल टेस्ट में रोड साइंस आपके सामने बोर्ड एक होगा, बोर्ड के ऊपर से आपने सिलेक्ट करना, वो पूछते हैं कि इस साइन का मतलब क्या, आपने उस साइन का मतलब बताना होता है। वर्बल टेस्ट 3, 4, 2 इतना साइंस वो पूछते हैं, उसका मतलब आपने बताना होता है। इसके बाद तीसरी जो चीज होती है, वो आपने गाड़ी के ऊपर बैठकर आपने टेस्ट देना है, गाड़ी चला के ड्राइव करके दिखानी है। मोटरसाइकिल का दे रहे हैं तो मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी, अगर कार का दे रहे हैं कार के लिए, अगर एलटीवी है तो फिर एलटीवी व्हीकल के लिए, और अगर एचटीवी गाड़ी आपकी का टेस्ट दे रहे हैं तो फिर एचटीवी गाड़ी का टेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो वो एक पैटर्न बना हुआ होता है, अमूमन पाकिस्तान में एल शेप का एक पैटर्न बना होता है इस तरह से। तो यहां से आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, इसको फॉरवर्ड लेके जाना है, बिल्कुल सीधा लेके जाना है, और रिवर्स लेकर आना है। जब आप फॉरवर्ड और रिवर्स अगर बिल्कुल सही ले आएंगे तो इसका मतलब आप टेस्ट में पास है। अगर आपने कहीं पर टच कर दिया दूसरे साइड्स के ऊपर तो आपको ये टेस्ट फेल सवर किया जाएगा। तो अगर आपका टेस्ट पास हो गया तो फिर आपको अगले दिन बुलाएंगे कि अगले दिन आइए और अपनी बकाया टिकट्स जो होती हैं वो लेकर आइए। वो मुख्तलिफ, मैं आपको चार्ट के अंदर भी दिखा देता हूँ, मुख्तलिफ टिकट्स हैं, तो वो लेकर आइए और अपनी तस्वीर खिंचवा कर और टीसीएस के कुछ चार्जेस हैं वो देकर आपको लाइसेंस मिल जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर। अगर आप खुदा न खासा फेल हो गए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 42 डेज का वेट करना पड़ेगा, 6 वीक्स का वेट करना पड़ेगा। मजीद पढ़े इसके बारे में, ड्राइविंग के बारे में, फिर आकर दोबारा टेस्ट दीजिए, फिर आके उसी तरह फाइल जमा करवानी पड़ेगी और अपना टोकन जमा करवाना पड़ेगा, और फिर वो आपको मजीद कोई डेट दे देंगे, उस डेट को फिर दोबारा जाकर आपने टेस्ट वगैरह देना होगा। उसी तरह यही दोबारा टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आपने टेस्ट रिटन और वर्बल पास कर लिया और सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं तो दोबारा जब आप टेस्ट देने जाएंगे अमूमन यही होता है कि प्रैक्टिकल ही देना पड़ता है। लेकिन अगर उनका मूड है रिटन लेने का, वर्बल लेने का, तो फिर वो भी ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ही देना पड़ेगा। ज़्यादातर यही होता है कि प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल का टेस्ट आपको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये चार्ट है जी, जहां पर फी शेड्यूल बना हुआ है। अगर आप मोटरसाइकिल का कर रहे हैं तो 50 रुपये टेस्ट फी है, 500 रुपया जब आप पास हो जाएंगे तब देना पड़ेगा, 550 रुपये इसकी टोटल फी होगी। उसी तरह मोटर कार का, डिलीवरी वैन का, ट्रैक्टर कमर्शियल का, ट्रैक्टर एग्रीकल्चर का, एलटीवी का, एसटीवी का, रोड रूलर का, लोकोमोटो का, इनवैलिड कैरियज, मोटरसाइकिल कार का, मोटरसाइकिल एलटीवी का, मोटरसाइकिल रिक्शे का, मोटर कैब रिक्शे का, एलटीवी और पीएसपी, ये मुख्तलिफ रेट्स लगे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी आपने कैटेगरी में अप्लाई किया है। अगर अमूमन होता मोटरसाइकिल मोटर कार में किया है तो ट्राई की फीस जो है वो 200 रुपया है, 750 रुपये जब आप पास हो जाएंगे तब लेकर इसकी टिकट्स लेके जाएंगे। टोटल आपको 950 तकरीबन देना पड़ेगा और आपका लाइसेंस जो है वो बन जाएगा, उसकी फ़ी तकरीबन पूरी हो जाएगी। ठीक है। इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।